सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जिन पुरुषों की स्त्रियां नहीं होती हैं, क्या वह धार्मिक अनुष्ठान में पात्र बन सकते हैं? कुछ नियोगी पद हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें इंद्राणी का भी काम होता है। अब वो इंद्र बन जाएंगे तो भगवान के गर्भालय में जाकर के विधान आदि में तो कोई ऐसी बाधा नहीं, स्वयं करो, सौधर्मिंद की स्थापना नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब सामान सौधर्मिंद के तुम अभिषेक करो तो करो, वहाँ कोई सौधर्मिंद का महत्व तो नहीं। सौधर्मिंद का अर्थ होता है सकलीकरण जहाँ किया जाता है, वहाँ तुम्हें देवत्व की स्थापना की जाती है। सामान अभिषेक पूजन है, ये सब कर सकते हो, नियोगी नहीं करोगे, बाकी कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थ यात्रा की वंदना करते समय हमें किस प्रकार के भाव और भक्ति करनी चाहिए? हमारे यहाँ तो एक ही भक्ति का स्वरूप है। कल बालक ने प्रश्न पूछा था ना, भगवान को देते नहीं, लेते नहीं, कुछ शंकर दूर क्यों नहीं करते? है ही नहीं भगवान का। तो जैन दर्शन में भगवान के पास जाने का एक ही मकसद है कि जिस प्रकार आप पवित्र हुए हैं, इसी प्रकार मैं भी पवित्र हो जाऊं। मैंने तो जब गिरनार जी में नेमिनाथ भगवान के सामने वंदना की, तो मैंने तो एक ही माना कि हे भगवान, आप कितने पावन थे कि सबसे बड़ा पापी पत्थर होता है, स्थावर होते हैं, एक इंद्रिय होता है, और क्या आपने इस पहाड़ को छू लिया कि मुनिराज भी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके इस पहाड़ की वंदना करने आते हैं। आप कितने पावन हैं। बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी इतना पावन हो जाऊं, जिस पहाड़ पर शरीर छोड़ूं वो पहाड़ भी पावन हो जाए। आज तक अपने पास सबसे बड़ा पाप होता है, हम जहाँ शरीर छोड़ते हैं वो स्थान अपावन हो जाता है। हम घर में मरते हैं तो घर को अशुद्ध कर देते हैं। हम मरघट में जलते हैं, मरघट को अपावन, उस भूमि को अपावन कर देते हैं। मरघट अपावन हो गया। मरघट की भूमि अपावन क्यों हो गई? बोले कि हम मुर्दा जलते हैं। घर में कोई मर गया तो शुद्धि क्यों करना? बोले कोई मर गया। यानी हम जहाँ मरते हैं वह भूमि भी अशुद्ध हो जाती है। कैसे आपने कि आपने जहाँ शरीर छोड़ा वो भूमि भी पवित्र हो गई। तो वो पवित्रता हमें चाहिए कि जहाँ हम शरीर छोड़ें वो स्थान पवित्र अपवित्र नहीं, इतना पवित्र हो जाए कि हजारों साल तक वो पवित्रता को बना रहे। तो सिद्ध भूमियों पर जाने के बाद हमें वही सिद्धत्व पाने का भाव करना चाहिए, क्योंकि पूज्यवर समय सार में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धम चेव पयम लहदि जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदि जीवो। जो शुद्ध को जानता है वो एक दिन शुद्ध को प्राप्त हो जाता है। जो सिद्ध को मानता है वो एक दिन स्वयं सिद्ध को हो जाता है। जो जिसकी आराधना करता है एक दिन वह आराधक भी उस आराध्य दशा को प्राप्त हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। धर्मात्माओं के जीवन में कष्ट और पापियों के जीवन में कष्ट क्यों नहीं होते हैं? इसमें आपका क्या मार्गदर्शन है? क्योंकि धर्म कष्टों के निवारण के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास दो नोट हैं, एक फटा हुआ नोट है और एक साबुत नोट है। बाजार में पहले कौन सा चलाओगे? फटा हुआ। अपने पास दो चीज़ें, एक पुण्य और पाप। पाप फटा हुआ नोट है, त्यागी वृत्ति फटे को पहले चलाता है, पुण्य का स्टोर कर लेता है, इसलिए उसके जीवन में कष्ट आते हैं। और कष्ट आते नहीं हैं, कष्ट उसके लिए कोई मायना नहीं रखते। और इसका सबसे सरल उदाहरण तो हम आप लोगों को आपकी पिक्चर का देते हैं कि आपके पिक्चर का खलनायक पूरी पिक्चर में मज़े करता है और हीरो की दुर्दशा होती है। ऐसा क्यों होता है पिक्चर में? और वही पिक्चर आप पसंद करते हो। जैसे हीरो के अच्छे दिन आए उसी समय, जैसे हीरो का अच्छा दिन आया, द एंड, पिक्चर खत्म। तो आप वहाँ देखिए, साइकोलॉजी देखिए, क्या है दुनिया, क्या है दुनिया। आज तक कोई पिक्चर नहीं बनी जिसमें शुरू से खलनायक दुखी रहा हो।
शुरू से खलनायक दुखी रहा हो, सुखी रहता है। तो ये प्रकृति के नियम है कि सज्जन और धर्मात्माओं पर कष्ट आते हैं। यही उसके धर्मात्मा की निशानी है, क्योंकि उसके बावजूद भी वो सहिष्णु बना रहता है। तब नमोस्तु गुरुदेव। शरीर में आत्मा कहाँ होती है? यदि आत्मा होती है तो बाल और नाखून काटने पर कष्ट क्यों नहीं होता है? जहाँ जहाँ चुकौटी लेने पे कष्ट हो वहीं वहीं आत्मा है। एक बात। दूसरी बात, बाल और नाखूनों में आत्मा नहीं होती। ये आत्मा से वेस्टेज है, इनमें से आत्मा निकल गई। अब जहाँ जड़ है वहाँ पर जाकर के कष्ट होगा, लेकिन ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते। इसलिए तुम देख लेना, जहाँ जहाँ चोटियाँ लेना वहीं वहीं आत्मा है। तो पूरे शरीर में आत्मा होती है। जहाँ आत्मा नहीं होते हैं वहाँ सुख दुख का वेदन नहीं होता है। ऐसा पूरे में शरीर को कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट तो आत्मा को ही होता है। आत्मा ही सुखी दुखी होती है, आत्मा ही आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, आत्मा में ही राग द्वेष परिणाम होते हैं। वो तो नई की बख्शा से कहा जाता है कि आत्मा में परिणाम नहीं। वस्तुतः जिस समय आत्मा जो परिणाम करता है, जम कुणदि भाव मादा कत्तासु होदि तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तानो। इसलिए आत्मा के जो राग द्वेष आदि भाव हैं ये सब आत्मा के ही हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये सब आत्मा के हैं। जितने भाव हैं औदैक आदि सब भाव स्वतत्व मौदैक पारनाम को ऊँचा। ये चाहे औदैक भाव हो, चाहे उपसम भाव हो, चाहे छुपसम, कोई भी भाव कर रहे हैं वे सभी भाव स्वतत्व है, आत्मा के ही हैं। ऐसा माने। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई अपना किसी अपने को बद्दुआ देता है तो उस व्यक्ति के कौन से कर्म का दोष होता है? बद्दुआ जो लगती नहीं है। बद्दुआ से क्या होता है? हाँ, बद्दुआ से क्या होता है? व्यक्ति उसको दुखी देखना चाहता है, उसको परेशान देखना चाहता है, तो वह व्यक्ति ऐसे निमित्त मिला देता है, ऐसी भावनाएं कर देता है कि उसके अशुभ कर्म की उदीर्णा हो जाती है, अशुभ कर्म की उदीर्णा हो जाती है। और दुआ देता है तो शुभ कर्म की उदीर्णा हो जाती है। अब उदीर्णा कैसे हो जाएगी हमारी बद्दुआ देने से? इसका बहुत बड़ा सिद्धांत है। हम यदि भगवान में दुआ कर रहे हैं, वो कामा में पड़ा हुआ है व्यक्ति है, अब उसकी शांति धारा से क्या होगा? उसको तो होश ही नहीं है, उसको तो होश ही नहीं, वो कैसे उस पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये दुआ जो दे रहा है ना, ये उससे दुखी है और इसने भगवान की भक्ति की है, और भगवान की भक्ति करने से कुछ का पुण्य बंद हुआ, और इसका पुण्य बंद कहता है तेरा दुख दूर होना चाहिए। और इसका दुख दूर कब होगा? जब उसका दुख दूर हो, क्योंकि वो उसके दुख से दुखी है। अब देखना कर्म ने कैसी गोटी मिलाई। सामने वाला व्यक्ति दुखी है और ये उससे दुखी है, और वो अभी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, ये भगवान की शांति धारा कर रहा है। अब शांति धारा का पुण्य बंध किससे मिलेगा? जिसने शांति धारा की है। तो अब उसका दुख कब मिटेगा? अब शांति धारा दुख मिटाएगी। उसका दुख जब मिटेगा जब उसका दुख मिटे। तो अब इसका जो पुण्य है, इसका पुण्य इसको सुखी करने के लिए उसके सुख की उदीर्णा कर देगी और वो सुखी हो जाएगा, ये सुखी हो गया शांति। ये है लॉजिक। इसी प्रकार दुख में लगाना। अब इसने जाकर के पुण्य किया, दुआ माला फेरी, बद्दुआ दी, शांति लगी, हे भगवान उसका केस हार जाए, उसको बद्दुआ दी। अब उसको तो खबर ही नहीं, अब बद्दुआ कैसे चली जाएगी? तो इसने पुण्य कमाया है। अब इसका पुण्य कब, इसको सुख कब मिलेगा? जब वो हारेगा। इसको सुख कब मिलेगा? जब वो हारेगा। तो कर्म कहता है इसने पुण्य कमाया है, इसको सुखी करना है तो उसको दुखी करना पड़ेगा, तभी ये सुखी होगा। ये है कर्म का सिद्धांत, दुआ का और बद्दुआ का। एक तरफ दूसरे तरफ का इसने पूछा कि उसको क्या लाभ मिलने वाला है, लेकिन निमित्त निमित्त एक संबंध इसे ही बोलते हैं। तो वो हमारे कर्मों की उदीर्णा करा देता है। बद्दुआ देने वाला कराई उसने अपने की है, लेकिन उसने इतना पुण्य कमा लिया
कि उसको सुखी करने के लिए इसको दुखी करना पड़ेगा। ऐसी बात हो जाती है। जैसे अभी चुनाव में है ना, अच्छे व्यक्ति को पीछे कर देंगे। अब जिसने डोनेशन दे दिया उसको टिकट मिल गया। अब इसके दुख की उदीर्णा किसने करा दी? उसके सुख की उदीर्णा। अब उसने पूर्व भाव में इतना बड़ा पुण्य किया था, इतना पुण्य किया था कि उसके पुण्य से उसके पास करोड़ों रुपया आया कि वो उसने डोनेशन दे दिया। अब देखो उसके धन ने, देखना, पूर्व भाव का दान, पूर्व भाव का पुण्य इसके पास आया धन के रूप में। अब ये धन कहता है तूने पुण्य किया था तो मैं तुम्हें सुखी करूंगा। तो सुखी कब करेगा? बोले तुझे टिकट दिलाऊंगा, उसको पीछे करूंगा, वो दुखी होगा, वो हारेगा, तू जीतेगा। ये पुण्य का परिणाम है। हमें सुखी है उसका पहले तो बद्दुआ प्रभावी कैसे होगी वो तो समझ गए ना, क्योंकि मेरा पुण्य तेज है। और मैं सुखी कब होऊंगा? जब वो दुखी होगा। तो मुझे सुखी करने के लिए कर्म उसको दुखी करेगा, उसका कर्म उधर। अब इसका काट एक ही है कि यदि हमारे जो अभी अपने प्रातःकाल प्रवचन चल रहे हैं, या तो उस बद्दुआ को एक्सेप्ट, तुम्हें जो करना है करो, मैं सत मार्ग से नहीं हटूंगा, मैं डोनेशन नहीं दूंगा, तुम्हें टिकट देना हो तो दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कोई भी नहीं, हारूं या जीतूं हम तैयार हैं। एक किताब लिखी है आपके उज्ज्वल जी ने, पाटनी ने, हारें या जीतें हम तैयार हैं। बस इसके लिए, बस ये सबसे बड़ा, ये तंत्र विद्या कहलाती। तंत्र विद्या का सबसे बड़ा उसूल है हारे या जीते हम तैयार हैं, जीतने को भी तैयार हैं और हमें दोनों की तैयारी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहलाता है। अब इसका काट क्या करें? अब इसका काट तो यही है कि हम उससे अधिक पुण्य कमाएं, उससे ज़्यादा हम शक्तिशाली बने, उससे ज़्यादा हम कोई ऐसी कला सीखें कि वो जो माला फेर रहा है उससे बड़ा जाकर के हम कोई ध्यान करें, वो मंदिर में दर्शन कर रहा है हम पूजन करें, वो गंधोदक ले रहा है हम अभिषेक करें, वो गंधोदक ले रहा है हम अभिषेक करें, वो मंदिर में दर्शन कर रहा है हम पूजा करें, वो महाराज को नमोस्तु कर रहा है हम महाराज को आहार दान दें। हम उससे बड़ा कार्य करें तो वो काट हो जाएगी। क्योंकि तंत्र विद्या कमजोर पर प्रभावी होती है, बलजोर पर प्रभावी नहीं होती। ये होता है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। सरस्वती माता की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित करने पर क्या हमें मिथ्यात्व का दोष लगता है? ठीक है, आप लोगों को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं के संबंध में आप परहेज नहीं कर सकते, करोगे तो आपको अपनी आजीविका, अपनी सर्विस में बहुत बड़ी दिक्कत जाएगी। ये सब राजकीय काम कहलाते हैं। शांतिनाथ भगवान के लिए भी, उनके लिए भी रक्षा करना पड़ी, जो कि मिथ्या दृष्टि थे, गीत मिथ्या दृष्टि थे। तो अपने परिणामों की निर्मलता रखना और व्यवहारिकता को निभाना पड़ेगा, उसके लिए विचार रखें। नमोस्तु गुरुदेव। पूजन में अनादि मूल मंत्र के बाद हमें कौन सा अर्घ्य चढ़ाना चाहिए? अनादि मूल मंत्र के बाद, सत्ताई दंडक के बाद पुष्प क्षेपण, जहाँ पुष्प क्षेपण करना हो पुष्प क्षेपण करो। और जब स्थापना करना है, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठाठा सन्निधिकरणम, वहाँ स्थापना करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भेद संज्ञान चक्षु स्कंध का क्या अर्थ है? भेद संगात चक्षुषा, ठीक है। भेद संगात चक्षुषा ने कोई भी चीज को अपन टुकड़े करते हैं तो भेद हमें दिख रहा है, आंखों से देखने में आ रहा है। इकट्ठा जुड़ा हुआ पत्थर था, हमने तोड़ दिया, जुड़ा। अब दो पत्थर अलग पड़े हुए थे, जुड़ते हुए हमने देखे, अलग अलग पड़े हुए थे, रेत अलग अलग पड़ी थी, मिट्टी अलग अलग पड़ी थी, हमने पानी मिला करके उसको एक लड्डू कर दिया। तो भेद और संघात जो हैं चाक्षुष भी होते हैं, यानी भेद संघात हमें चक्षुओं के द्वारा देखने में आते। जैसे चकमक दो पत्थरों को आप रगड़ेंगे तो चिंगारी निकलती है, तो यह हुआ भेद, आंखों से देखने में आया कि नहीं। इसी प्रकार संघात, दो अलग वस्तुएं थीं और उसको बीच में से कुछ उसको सिस्टम मिल गया तो वे मिलकर के एक हो जाते हैं। तो भेद और संघात ये दोनों चाक्षुष यानी
आंखों से भी देखे जा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। देवता अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि व्यक्ति के किए हुए कर्मों के अनुसार फल मिलता है, तो यह व्यवस्था उच्च न्यायाधीश अधिकारियों पर लागू क्यों नहीं होती है? न्यायाधीश इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह साक्षात नहीं जान पा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। देवता तो साक्षात जान रहे हैं, अपराध भी जान रहे, अपराध का कारण भी जान रहे हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट तो नहीं जान पा रहा ना। मजिस्ट्रेट तो अंधे की तराजू दिखा दी ना कि मजिस्ट्रेट तो अंधा है, उसे निर्णय करना है। तो जो ज्ञान नहीं होता है फिर उन्हें इस विवेक का ध्यान हो सकता है। पुराना कर्म नहीं हो, नया बन रहा हो, तो पुराने कर्म की सजा नहीं हो, नए कर्म की सजा हो, तो स्थितियाँ ऐसा नहीं है। देवता भी कुचित कदाचित रक्षा करने आते हैं, पुण्य का उदय हो तो। पारसनाथ की रक्षा करने आते, ऐसी बात नहीं है, पर वो एक व्यवस्था है, कर्म की एक व्यवस्था है। लेकिन वो कर्म को जाने तब ना। जैसे मजिस्ट्रेट ने सजा बोल दी, अब फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे सामने तुम खड़े रहते हो, वो जेल जा रहा है। इसी प्रकार देवता जब अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि इस कर्म ने सजा बोल दी है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोर्ट से सजा होने के बाद परिवारजन, समाजजन सब खड़े रहते हैं और सबके सामने उसको जेल भेज दिया जाता है, सबके सामने फांसी लगा दी जाती है। इसी प्रकार देवता कर्म का निर्णय जान लेते हैं कि कर्म ने ये निर्णय कर चुका है, किसी ने अपराध किया है, यह सजा होगी, तो वो देखते रहते, जानते रहते और उसको सजा मिल जाती है। तो जो कानून है वही देवताओं का कानून है। अब यहाँ पर जो है वो जान नहीं पाते, वो जान लेते, ऐसा मानना चाहिए। अब यदि कानून से बचाव होता है तो बचते हुए भी देखे जाते हैं, यदि नहीं बचाएं तो पता नहीं कौन कितनों को मार दे। आज यदि कानून हटा दिया जाए, मजिस्ट्रेट ये कह दे कि जिसका जैसा होना है, तो ना जाने कितने मर्डर हो जाएंगे एक दिन में। तो ये व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था के लिए बहुत मजिस्ट्रेट की व्यवस्था का एक रूप अलग है देवताओं की, और देखा जाए तो दोनों का प्रोसेस एक ही है। ये अंधा है, वो चक्षु वाले हैं, ऐसा। सुधा समाधान।